Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये Please Let Me Die का 29 एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी सिचैन की केबिन में आया था और वो सिचैन को विंग की बारे में कंप्लेंट कर रहा था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. 4 घंटे बीत चुके थे और सिचैन के कैबिन का नज़ारा देखने लायक था. वांग जी पिछले 4 घंटों से ना सिचैन को इस रूम से बाहर जाने दे रहा था, ना खुद बाहर जा रहा था. इनफैक्ट 2 घंटे पहले वांग जी की मेहरबानी से सिचैन अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करवा चुके थे और वांग जी ने लिटरली सिचैन के पर्सनल असिस्टेंट को इस कैबिन से बाहर फेंक दिया था और उस कैबिन को लॉक कर दिया था ताकि कोई भी उन दोनों को इंटरफेयर ना कर सके. वांग जी पिछले 4 घंटों से सिचैन को कह रहा था कि विंग उसकी हर बात मानता है, वो एक रोबोट बन चुका है, वो एक कठपुतली है, वो एक टॉय की तरह बिहेव करता है. और अब ये सब सुनते सुनते सिचैन पक चुके थे. सिचैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो वांग जी अपनी लाइफ में एक वर्ड कहने के लिए साल भर लगाता था, अब उस वांग जी ने पूरे अपनी ज़िंदगी की बातें एक ही साथ सिचैन से कह दी थी. मतलब 4 घंटे नॉन स्टॉप वांग जी का मुंह चलना और कंटिन्यू इतनी बकबक सुनना, सिचैन को इस चीज़ की बिल्कुल आदत नहीं थी क्योंकि वांग जी हमेशा से ही एक साइलेंट पर्सन रहा है, कोल्ड रहा है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते. पर अगर अब इस वांग जी को कोई देख लेना तो वो कह ही नहीं सकता कि वांग जी कोल्ड भी रह सकता है क्योंकि वांग जी पिछले 4 घंटों से लगातार बकबक किए जा रहा है. उसे गुस्सा आ रहा है तो वो कैबिन की चीज़ें तोड़ रहा है. सिचैन के कैबिन का हाल उसने पूरी तरह से मैस करके रखा है. सिचैन जब उसकी बात नहीं मान रहे थे तो वांग जी ने ऑलरेडी उस टेबल पर सामने जितनी भी चीज़ें थी सिचैन के, वो सारी नीचे फेंक दी थी. और अब जब वो विंग के बारे में सिचैन को बता रहा है तो वो जो भी चीज़ उसके हाथ में आ रही है उसे फेंक रहा है अगर उसे गुस्सा आए तो. और वो लगातार यही सब कर रहा है. सिचैन का पूरा रूम मैस हो चुका है और वो सिचैन इस बात पर वांग जी को कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वांग जी खुद ही इतने गुस्से में है कि वो किसी की बात सुनने में अभी रेडी ही नहीं है. और सिचैन को तो लगता है कि उनका बस एक गलत वर्ड होगा और वांग जी ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा. ऑलरेडी ये सुन नहीं रहा तो सिचैन चुपचाप अपनी चेयर पर अपनी जगह से बिना हिले वैसे ही बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटों से. और वांग जी ने पूरे कैबिन पर चक्कर लगाया. कैबिन की आधी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, बाकी की अभी कर रहा है. सिचैन ने वांग जी से कहा बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, वांग जी तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूं? वांग जी अपने भाई की तरफ भागते हुए आया जो थोड़ा दूरी पर अभी कुछ चीज़ें तोड़ने फोड़ने में बिजी था. तो सिचैन की बात सुनकर वो भागते हुए सिचैन की तरफ आया और कहा, भाई मेरे पास एक प्लान है. सिचैन ने कहा बोलो. सिचैन बिल्कुल डल साउंड कर रहे थे जिससे वांग जी का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया और उसने कहा, भाई आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. सिचैन ने जस्ट अपनी आई रोल की और कहा, सोल्यूशन बताओ. तब वांग जी ने कहा, मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए. सिचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या करूं? वांग जी ने सिचैन से कहा, आप एक रोज़ बुके लीजिए, विंग के पास जाइए और उसे कहिए कि वांग जी उससे प्यार करता है और वो भी वांग जी से प्यार करने लग जाए और वांग जी उससे शादी करने के लिए भी रेडी है. मतलब मैं विंग से शादी भी करूँगा, बस विंग और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसे भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा, खुद मैं अपने हाथों से उसे फाड़ दूँगा. पर विंग को मुझसे शादी करनी होगी, प्यार करना होगा और मेरे साथ रहना होगा. फिर मैं विंग को
खुश भी रखूँगा, मैं उसे हर चीज़ दूँगा। तो ये आइडिया बेस्ट है, आप जाइए और बुके लेके जाइएगा, या चॉकलेट्स, विंग को चॉकलेट्स पसंद है और उसे आइसक्रीम पसंद है, तो आप ये सारी चीज़ें लेके जाइए। सिचन डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देख रहे थे और उन्होंने कहा, वांग जी एक बात बताओ, विंग मेरा ओमेगा है या तुम्हारा? तब वांग जी ने गुस्से में कहा, बहुत चिल्लाते हुए, विंग मेरा ओमेगा है, आप कहाँ से बीच में आए? तब सिचन ने कहा, तो ये सब तुम्हें करना चाहिए या मुझे? वांग जी ने सिचन की तरफ देखा और कहा, मुझसे तो वो बात भी नहीं कर रहा, अगर मैं ये सब करूँगा तो इस बात का फ़ायदा क्या होगा? वो थोड़ी ना मेरी बात सुनेगा। आपको वो गग कहता है तो आप उसके बड़े भैया हुए, तो आप जाइए और ऐसा ही कीजिए। सिचन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी यहाँ और नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम मेरे ख्याल से पागल हो चुके हो। सिचन ने इतना कहना था और वांग जी चिल्लाते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ। तब सिचन ने कहा, वांग जी यहाँ बैठो। सिचन के सामने वांग जी आया और बैठ गया। सिचन अपनी चेयर से उठे और वो वांग जी के बिल्कुल साइड वाले चेयर पे आके बैठ गए। उन्होंने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में सिक्योरली होल्ड किया और कहा, वांग जी काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत परेशान हो, पर ये बात मैंने 2 महीने पहले ही तुम्हें बताई थी। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि विंग एक जिंदा लाश बन जाएगा और बाद में तुम उसे सुधार नहीं पाओगे, और 2 महीने से यही चलता आया है। तुम विंग के लिए कितना भी एफर्ट्स क्यों ना करो, पर विंग को अभी तुम्हारे एफर्ट्स को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि कैद करके रखना कोई भी किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। अब विंग तुम्हारे लिए वही बन चुका है जो तुम चाहते थे। वो तुम्हारे मेंशन की एक प्रीशियस चीज़ है जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो। तो अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम अब क्यों चाहते हो कि विंग पहले की तरह हंसे, पहले की तरह बोले, तुमसे बातें करे? वो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे लिए पहले काफ़ी था। अब तुम चाहते हो कि वो पहले की तरह इंसान बन के जिए। ये ज़रूरी क्यों है? तब वांग जी ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे बस विंग का ऐसा रवैया पसंद नहीं आ रहा। तब सिचन ने कहा, तो तुम्हें विंग का ये रवैया क्यों पसंद नहीं आ रहा? अगर तुम पहले यही चाहते थे कि विंग बस तुम्हारे पास रहे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, तो अब वो तुम्हारे पास है, तो तुम अब क्यों चाहते हो कि वो अपने इमोशंस को शो करे, या हंसे, या खेले, या पहले की तरह बिहेव करे? तब वांग जी ने कहा, भाई वो इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो मेरी हर बात मानता है। इतना ओबीडियंट कौन होता है? मतलब मैं भी बचपन में इतना ओबीडियंट चाइल्ड नहीं था। हर कोई, मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, तो मैं चाहूँगा ना कि मेरा जो ओमेगा है वो थोड़ा स्पॉइल्ड रहे। पर विंग एक जिंदा लाश की तरह है भाई। वो मेरी हर बात मानता है, लिटरली वो मेरी हर बात मानता है। मैं कुछ भी कहूँ तो विंग मुझे रेजिस्ट नहीं करता। वो रात को मेरे पास लिटरली खंबे की तरह सोता है भाई, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। शायद ही वो रात को सोता भी होगा। वो सुबह मुझसे पहले उठ जाता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, मेरे लिए हर वो चीज़ करता है जो एक परफेक्ट ओमेगा करने को चाहिए। पर मैं इस विंग को नहीं जानता हूँ। 2 महीने हो चुके हैं भाई, पर मैं इस विंग को जानता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अनजान इंसान के साथ रह रहा हूँ। विंग बिल्कुल मेरा विंग की तरह बिहेव नहीं कर रहा। वो पहले मेरे बाद उठता था, मतलब वो 9-9, 10-10, कभी कभी तो 12 बजे तक सो जाता था, और मैं अगर उठाने जाऊँ तो मुझ पे कुशन्स फेंकता था और कहता था कि उसे सोने दिया जाए। वो खाना तभी बनाता था जब उसका मन हो। वो स्पाइसी फूड खाता था और कभी कभी मुझे भी मजबूर करता था कि मैं स्पाइसी फूड खाऊं। वो हंसता था, बनीज के साथ खेलता था, इंजॉय करता था। भले ही वो तब भी इतना खुश नहीं था अपनी ज़िंदगी से,
पर फिर भी वो ऐसा बिहेव नहीं करता था। पर ये तो बिल्कुल चुप हो चुका है, ये कुछ भी नहीं बोलता, मुझसे कभी किसी बात पर कंप्लेंट नहीं करता। मैंने इन 2 महीनों में बहुत कोशिश की विंग को इरिटेट करने के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद होके की जिससे विंग इरिटेट हो जाए, जो विंग को पसंद नहीं है। पर उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। लिटरली उसने मुझसे बात तक नहीं की है 2 महीने से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं मानता हूँ पहले मैं बस विंग को अपने पास रखना चाहता था और आपने मुझे वार्न भी किया था, पर आज मैं विंग को ऐसे नहीं चाहता। पर मैं विंग को अपने आप से दूर भी नहीं होने दे सकता। भाई समझने की कोशिश कीजिए, मैं विंग को आज भी अपने आप से दूर नहीं होने दे सकता। विंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस विंग पहले की तरह चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। अगर आप चाहोगे ना तो मैं विंग से शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं उसे अपना ओमेगा बना लूँगा, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। हस्बैंड वाइफ में तो प्यार हो जाता है ना, तो क्या मैं विंग से सीधा शादी कर लूँ, फिर ठीक हो जाएगा सब। सिचन डिसबिलीव से वांगजी की तरफ देख रहे थे और उन्होंने वांगजी से कहा, तुम्हें क्या लगता है शादी करने के बाद सब ठीक हो जाएगा? विंग तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा तो विंग पहले की तरह हंसने खेलने लगेगा। तो वांगजी ने कहा, हाँ, जैसे कि आप और हुसैन हो, आप दोनों की भी तो शादी हुई है ना, और आप दोनों में प्यार भी है, तो आप दोनों भी तो खुश हो। वैसे मैं भी विंग से शादी कर लेता हूँ। तब सिचन ने वांगजी के हाथ को हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों में प्यार है, हम दोनों में फीलिंग्स हैं, हम दोनों इमोशनली अटैच हैं, हम दोनों में इमोशंस हैं। तुम दोनों की रिश्ते की तरह हम दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने शादी की क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इमोशनली अटैच थे, हम दोनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड था। पर तुम सिर्फ 2 कागज़ के टुकड़ों से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ना इमोशंस की बात है, ना फीलिंग्स की बात है, ना किसी और चीज़ की। तुम विंग से प्यार करते हो या नहीं, इस बात को मैंने तुमसे पहले भी पूछा था और तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता। तुम अभी भी उन चीज़ों पर क्लियर नहीं हो, तुम अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो। पहले उन फीलिंग्स का क्लियर एक्सप्लेनेशन मुझे दो। मैं तुमसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम विंग से प्यार करते हो? तब वांगजी ने सिचन की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता, मैं आज भी नहीं जानता कि मैं विंग से प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ भाई कि प्यार क्या होता है। आप जानते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने कभी भी लव ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है। मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना, उनसे बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं आता। पर हाँ, विंग वो पर्सन है जिसकी आवाज़ मैं सुनना चाहता हूँ। विंग वो इंसान है जिसकी खुशी देखकर मैं खुश होना चाहता हूँ। विंग वो इंसान है जिसे मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि अगर मैंने विंग को खुद से दूर कर दिया तो शायद मैं अगले ही पल मर जाऊँगा। सिचन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब तुम विंग से प्यार करते हो? तब वांगजी ने फिर से कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस फीलिंग्स को क्या कहते हैं। अगर ये प्यार है तो मैं विंग से प्यार करता हूँ। तब सिचन ने कहा, तो क्या तुम विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? वांगजी ने कहा, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब सिचन ने कहा, फिर एक बार सोचो, क्या तुम विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? तब वांगजी ने एक बार सिचन की तरफ देखा। सिचन का चेहरा पूरी तरह से सीरियस था। तो वांगजी ने अपने भाई के हाथ को हल्के से प्रेस करते हुए कहा, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज उसे एक टॉय और इस रोबोट की ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए, उसे एक हंसता खेलता इंसान बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तब सिचन ने वांग जी से कहा, ठीक है तो वांग जी एक काम करो, विंग को आज़ाद कर दो। ये सुनकर वांग जी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो खड़ा हो गया अपनी जगह से। सिचन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तब वांग जी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। भाई आप समझ नहीं रहे हो, मैं नहीं जानता कि ये प्यार है या क्या, या कुछ भी और नहीं जानता, पर मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तब सिचन ने वांग जी की तरफ देखा और वो भी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तो क्या तुम विंग को ऐसे ही जिंदा लाश बन के देखने में खुश हो? तब वांग जी ने कहा, क्यों भाई, क्यों विंग मेरे साथ खुश नहीं रह सकता? आखिर मेरे पास कमी किस चीज़ की है भाई? मैं उससे प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसे अपना मार्क्ड ओमेगा बनाने के लिए रेडी हूँ, मैं उसे मार्क करने के लिए रेडी हूँ, उसे पूरे दुनिया के सामने एज माई वाइफ या एज माई हस्बैंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों जाना चाहता है वो मुझे छोड़कर? आखिर मुझ में कमी क्या है? एक चीज़ मुझे बता के दे वो, जो मैं रिकवर कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं विंग के साथ कभी भी बिट्रेड नहीं करूँगा, मैं अपनी सारी हरकतें छोड़ दूंगा भाई। आपने देखा ना, पिछले 2 महीनों से मैंने विंग को हाथ नहीं लगाया, पर मैंने किसी और ओमेगा को भी नहीं छुआ। मैं बस विंग के लिए घर जल्दी जाता हूँ भाई, और विंग मेरा हर रोज़ इंतज़ार करता है। आप जानते हैं, मैं अगर घर को रात को 4 बजे भी जाऊँ ना, तो विंग उस लिविंग हॉल के काउच पर बैठकर मेरा इंतज़ार करता है, बिना खाए बिना पिए। पर मुझे ये फीलिंग होमली नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि ये विंग का मजबूरी है, विंग की मजबूरी है कि वो मेरा वेट करता है। जैसे विंग इससे पहले भी मेरा वेट करता था, वो खाने के लिए पहले भी उन 6 मंथ में मेरा वेट करता था। चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, विंग रुकता था मेरे लिए खाने को। पर अब बदल चुका है। तब मैं विंग के साथ खाने के लिए डेस्परेट रहता था, बहुत ज़्यादा जल्दी जाता था। पर आज भी मैं जल्दी जाता हूँ तो मुझे वो फील नहीं आता, क्योंकि विंग वो नहीं है। विंग मुझे सर्व करता है और साइड को खड़ा हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि विंग भी मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खाए, मुझे बताए कि उसने दिन भर में क्या किया, मेरी बातें सुने। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, विंग मेरी बातें नहीं सुनता भाई। वो एक सर्वेंट की तरह साइड को खड़ा हो जाता है और मुझे पल पल यह एहसास दिलाता है कि मैं उसका मास्टर हूँ। मैं उसका इन दिनों में अल्फ़ा तो दूर भाई, मैं उसका दोस्त भी नहीं बन पाया हूँ। जो मैंने बहुत कोशिश की भाई, बहुत कोशिश की मैंने विंग से बात करने की। मैंने उस पर गुस्सा भी किया ताकि वो एटलीस्ट मुझे गुस्से में ही सही आंसर करे, पर वो चुपचाप अपनी सर झुकाकर सारी बातें मान लेता है, मेरा गुस्सा सहता है। उसने इन 2 मंथ्स में मेरी आंखों में तक नहीं देखा है। भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे दिल में यहाँ बहुत दर्द हो रहा है भाई। मैं ये सब नहीं चाहता हूँ भाई। मैं उसे हंसता हुआ खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, पर मैं विंग को इन सब चीज़ों की वजह से खो नहीं सकता भाई। मेरे लिए विंग बहुत ज़रूरी बन चुका है, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं जानता कोई उसमें क्या है, पर वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए ज़रूरी है भाई। वो मेरी जीने की इकलौती वजह बन चुका है, और अब उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। सिचन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मतलब तुम ये मानते हो कि तुम विंग से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, शायद मैं विंग से प्यार करता हूँ। तब सिचन ने कहा, शायद नहीं, ये कहो कि तुम विंग से सच में प्यार करने लगे हो। तब वांग जी ने एक पल सोचा और कहा, हाँ, मैं विंग से प्यार करने लगा हूँ। तब सिचन ने कहा, ठीक है, तो अब जाओ और विंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। वांग जी ने सिचन की तरफ देखा और कहा, कैसे? वो कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ जिससे वो इम्प्रेस हो जाए? मैंने तो बहुत कोशिशें की।
एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए कि ओमेगा को खुश कैसे करते हैं। आपने भी तो हुसैन को प्रपोज किया था ना, तो आप मुझे बताइए। आप दोनों की तो लव मैरिज है, तो आप मुझे बताइए, मुझे टिप्स दीजिए। इनफैक्ट आप मेरे लव गुरु बन जाइए और मैं आपकी हर टिप्स को फॉलो करूँगा, और फिर विंग भी मुझसे प्यार करने लगेगा जैसे हुसैन आपसे करता है। सिचन जब वांग जी से ये बात सुनी ना, उन्होंने अपना हेड डाउन कर दिया। वांग जी ने सिचन की तरफ देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या हुआ भाई? आप मुझे मेरी हेल्प नहीं करेंगे? मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है? सिचन कुछ पल वैसे ही रहे, फिर उन्होंने ऊपर देखा और कहा, एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी नहीं जानता। वांग जी लिटरली चिल्लाते हुए बोला, क्या? तब सिचन ने कहा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी नहीं जानता। मतलब तब वांग जी ने कहा, पर आपने तो लव मैरिज की और आपने तो हुसैन को प्रपोज किया था ना, तो आपको कैसे नहीं पता? तब सिचन ने कहा, एक्चुअली हुसैन ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने हुसैन को प्रपोज नहीं किया। वांग जी को हार्ट अटैक आते आते बचा था और उसने सिचन के वो सिचन की तरफ एक और कदम बढ़ा और कहा, मतलब आपको भी कुछ नहीं पता? तब सिचन ने कहा, नहीं, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं हुसैन से प्यार करता हूँ और हम दोनों खुश भी हैं, पर इन सब चीज़ों में मुझसे टिप्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि ये प्यार कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। मैं जस्ट हुसैन को 2-4 बातें बोल देता हूँ और वो खुश हो जाता है। बाकी चीज़ों में हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, तो हम समझ लेते हैं। तो मैं नहीं जानता कि प्यार को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और हुसैन मेरा प्यार अपने आप समझ जाता है, तो मुझे कभी हुसैन के सामने ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वांग जी ने कहा, तो ठीक है, हुसैन को कॉल कीजिए और उसे अभी के अभी यहाँ बुलाइए। ये सुनकर सिचन शॉक हो गए और उन्होंने कहा, और वो क्यों? तब वांग जी ने सिचन से कहा, तो हुसैन मुझे अब प्यार पे टिप्स देगा, क्योंकि आप भी तो मेरी तरह डम्बो ही हो। सिचन ने कुछ भी नहीं कहा और कहा, ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि ये सब वर्क करेगा? वांग जी ने सिचन की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? तब सिचन ने कहा, मेरा मतलब है कि ये प्यार कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना होता है जिससे तुम किसी और से टिप्स लो और उसे फॉलो करो और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये तो सिर्फ फीलिंग है ना, तो तुम्हें विंग को अपने एक्शंस थ्रू ये जताना होगा। तब वांग जी ने कहा, तो वो एक्शंस पता भी तो होने चाहिए जिससे विंग समझ सके। सिचन ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, और उसने हुसैन को कॉल लगा दिया। अब 1 घंटा बीत चुका था और हुसैन उस कैबिन के बाहर खड़ा था। उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने फिर कैबिन को ओपन किया और वो अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर हुसैन आज हार्ट अटैक आते आते बच चुका था, क्योंकि इस कैबिन में दोनों लैंस ब्रदर हैं जो क्लीनिंग को लेकर हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। पर इस कैबिन का अगर अब हाल देखा जाए तो ये किसी भी तरह से एक क्लीन प्लेस तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस कैबिन में एक आंधी या तूफान आया है और पूरा कैबिन उसमें कबाड़ा हो चुका है, और दोनों लैंस ब्रदर इन सारे कबाड़ी वाली जगह पर बैठकर आमने सामने कुछ बातें कर रहे हैं। हुसैन अपने हाथों पैरों को बचा बचा कर, मतलब जो चीज़ें टूटी फूटी हैं उनमें से कूद फांद कर कैसे भी कर कर उन दोनों लैंस ब्रदर के पास पहुंचा, और वो उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। वांग जी और सिचन का ध्यान हुसैन की तरफ गया और वांग जी लगभग कूदते हुए बोला, हुसैन ब्रदर, जिससे हुसैन को हार्ट अटैक आते आते बचा।
मतलब फर्स्ट टाइम है कि वांग जी ने इतनी लाउड टोन में इतना एक्साइटेड होकर हुसैन से बात की है। मतलब वांग जी और हुसैन का रिश्ता बहुत क्लियर है, उन दोनों में भी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, बट फिर भी वांग जी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत बुरा है। तो हुसैन जानता है कि वांग जी से इतनी एक्साइटमेंट की, मतलब उसके आने से वांग जी अचानक इतना एक्साइटेड हो गया, तो हुसैन 100% किसी न किसी मुश्किल में फंसने वाला है। सो वांग जी ने कूदते हुए हुसैन की तरफ गया और कहा, आप आ गए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। हुसैन ने डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देखा, उसने अपना ही सलाइवा गल्फ किया और कहा, ओह एक्चुअली वैसे क्यों तुम दोनों भाई मिलकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और इतना बोलकर उसने सिचन की तरफ देखा। सिचन खुद परेशान लग रहे थे। तो वांग जी ने हुसैन के लिए एक चेयर खींची और कहा, आप यहाँ बैठिए, हम आपको सब बताते हैं। हुसैन ने भी चुपचाप वहाँ नीचे बैठ गया चेयर पर। अब ये तीनों एक छोटा सा सर्कल करके बैठे हुए थे, एक दूसरे के सामने सामने। तब वांग जी ने कहा, मुझे विंग को इम्प्रेस करना है। ये सुनकर हुसैन बहुत ज़ोर से चिल्लाया और लगभग अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या? तब सिचैन और वांग जी उसके ऐसे रिएक्शन से थोड़ा डर गए, और पर वो जल्दी काम डाउन हो गए। और वांग जी ने कहा, हाँ मैं विंग को अपने प्यार में डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विंग मुझसे प्यार करे, जैसे आप मेरे ब्रदर से करते हो, बिल्कुल वैसा। न्यू हुसैन 2 मिनट के लिए शांत हो गया और वो डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देखने लगा। उसने कहा, ओह तो तुम चाहते हो कि विंग तुमसे प्यार करे, तो ठीक है, विंग को जाओ और बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो, फिर शायद कुछ हो इम्प्रूवमेंट। तब वांग जी ने कहा, वही तो प्रॉब्लम है, एक काम कीजिए, आप जाइए और विंग को बताइए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हुसैन फिर से शॉक हो गया और कहा, वांग जी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तुम्हारा विंग नहीं पर मैं एक इंसान हूँ। वो पिछले 2 महीने से रोबोट बन के घूम रहा है, पर मुझ में अभी भी दिल है, और उस दिल को अटैक आ सकता है, मतलब मुझे हार्ट अटैक आ सकता है तुम्हारी इन सारी बातों से। तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों जाऊँ विंग के पास? मैं थोड़ी ना विंग से प्यार करता हूँ। तब वांग जी ने कहा, आप विंग से प्यार नहीं करते? तब हुसैन ने डिसबिलीव में अपना हेड शेक किया और कहा, बुद्धू मैं तुम्हारी तरह विंग से प्यार नहीं करता, मेरे पास सिचन है। ये बात सुनकर सिचन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वांग जी हल्का सा एम्बैरेस हो गया। उसने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, मैं कैसे भी करके विंग को अपने प्यार में डालना चाहता हूँ, कैसे भी करके। मैं विंग को बिना अपने आप से दूर किए उसे जताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे आज़ाद नहीं कर सकता, पर मैं अब उसे ऐसे भी नहीं देख सकता। मुझे कैसे भी करके विंग को अपने प्यार में डालना है, कैसे भी करके। हुसैन सिचन की तरफ देखने लगा और सिचन ने कहा, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, मैं पिछले 5 घंटे से परेशान हो चुका हूँ। ये मुझसे यही कह रहा है कि विंग मुझसे प्यार करना होगा, और जाके बताओ विंग को कि वो मुझसे प्यार करने लग जाए। हुसैन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ और विंग की भी समझ सकता हूँ, तो मैं कुछ बातें को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, विंग तुमसे इस बात से नाराज़ नहीं है कि तुमने उससे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मजबूरी में। तब वांग जी ने कहा, तो फिर? इस बात पर सिचन भी क्यूरियस हो गया और वो भी हुसैन की तरफ देखने लगे। हुसैन ने कहा, वांग जी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मतलब विंग की जो सिचुएशन है उसे देखकर मैं बता रहा हूँ। मैंने विंग से बात नहीं की है, ना विंग ने भी मुझसे कभी बात की है, पर उसकी कंडीशन देखकर मैं एक बात तो समझ चुका हूँ कि विंग खुद तुमसे प्यार करता है। ये बात सुनकर दोनों लैन ब्रदर पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। हुसैन ने कहा, तब वांग जी ने कहा, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? विंग मुझसे प्यार करता है,
तो मैं जाके अभी बोल देता उससे कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। फिर तो वो ये जिंदा लाश बन के नहीं घूमेगा ना घर में, क्योंकि मैं अपने घर में को भूत बंगला देखते देखते परेशान हो चुका हूँ। वो एक हॉरर सीन क्रिएट कर देता है। मतलब वो 2 महीने से बात नहीं कर रहा, ऊपर से मेरी हर बात मानता है। कभी कभी मुझे ही उससे डर लगता है कि यार ये इंसान भी है या इसकी आत्मा इसका शरीर छोड़ के जा चुकी है। इस पर सीचन को हल्की सी हंसी आ गई और हुसैन को भी। हुसैन ने कहा, वांग जी एक्चुअली तुम ये जो कह रहे हो वो सही है। उसकी बॉडी में उसकी सोल नहीं है, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं उसकी सोल पर ही अटैक किया है। वांग जी ने कहा, हुसैन जो भी कहना है क्लियर कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब हुसैन ने कहा, उसे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुमने उसे मजबूर किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उसे इस बात का गुस्सा है कि तुमने उसे वेन रोहान को दे दिया, वेंचाओ जैसे घटिया अल्फा के लिए। उसे इस बात का ज़्यादा दुख है मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं विंग से पहले भी मिल चुका हूँ। बहुत कम मिला हूँ, पर फिर भी ये बता सकता हूँ कि विंग के दिल में तुम्हारे लिए नहीं प्यार तो एटलीस्ट एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही। और कहीं ना कहीं तुमने उस सॉफ्ट कॉर्नर को डिस्ट्रॉय किया। विंग को ऐसा लगता है कि तुमने उसका ट्रस्ट ब्रोक किया है। विंग को इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ऐसे ही जियांग से भाग रहा था। और जियांग चैंग ने जब से उस पर फायर किया है तब से मुझे नहीं लगता कि उसे खुद को ही कोई इंटरेस्ट है जियांग्स के पास जाने का। पर उसे तुमसे प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने उसे कहीं ना कहीं बिट्रेड किया है। तुमने उसे धोखा दिया, तुमने उसे वेंचाओ के पास भेजा। तो विंग को ये लगता है कि तुम उसे एक घटिया ओमेगा समझते हो, या तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम उससे प्यार तो दूर, तुम उसकी रिस्पेक्ट तक नहीं करते, ऐसा विंग को लगता है, जिस वजह से वो ऐसा बन चुका है। तब वांग जी ने कहा, पर आप जानते हैं ना ये सच नहीं है। मैं विंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और तब तो मेरी मजबूरी थी, जिस वजह से। तब हुसैन ने वांग जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, पर तुम्हें ये बात विंग को समझानी होगी, मुझे नहीं। तुम्हें विंग को समझाना होगा कि तुमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, किन हालातों के चलते किया। विंग की सिचुएशंस पहले से ही सही नहीं है, और तुमने ही बताया कि उसे 10 साल की उम्र से बहुत सारी चीज़ें पता है। वो अपने अंदर बहुत सारी दुख को छुपा के रखा है, और बाद में उसकी सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती गई कि उसने दुनिया पर यकीन करना छोड़ दिया, मेरे ख्याल से तो भी। पर बाद में उसे एक इंसान मिला, तुम, जिसके साथ वो ओपन अप होने लगा थोड़ा थोड़ा। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था तुम दोनों में, तो विंग पहले की तरह हंसता खेलता नहीं था, पर फिर भी विंग को लगा कि अब वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रह सकता है। और बिलीव मी, ये एहसास एक ओमेगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते, पर विंग तुमसे बन चुका था। कहीं ना कहीं वो इस सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करता था। वो फर्स्ट, तुम उसके फर्स्ट बने हर चीज़ में, और वो चाहता था कि तुम ही उसके लास्ट भी बनो। मतलब विंग उन लोगों में से नहीं है जो वन नाइट स्टैंड करे या इन सब चीज़ों को बहुत कैजुअली ले। उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं तुम वो अल्फ़ा थे, वो तुम्हें अल्फ़ा मानने लगा था अपना। भले ही वो ये कहे ना, पर कहीं ना कहीं अगर विंग जैसे रिस्पेक्टेड ओमेगा किसी को अपने आप को दे देना, तो वो इंसान विंग जैसे इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा, जैसे तुम बन गए थे। और फिर अचानक ही विंग के साथ ये सब होना, और फिर तुम्हारा विंग से बिना मिले उसे वेंचाओ को दे देना, बिना अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किए तुमने विंग को वेंचाओ को दे दिया। उसके बाद तुम कभी भी विंग से मिलने भी नहीं गए, उसे कभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा कैजुअल है, पर उसके लिए नहीं है।
उसके लिए ये बहुत हार्ड है। सो एक काम करो, जाओ विंग को एहसास दिलाओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। उसे तुम उन ओमेगास की तरह ट्रीट मत करो जो तुम्हारे हर रोज़ बेड पर आते थे। उसे स्पेशल ट्रीट करो। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसकी लाइफ में स्पेशल इंसान हो। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। तुम विंग से प्यार करते हो। ये बात तुम 2 महीने पहले एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, पर अब अगर तुम अभी भी अपनी बेवकूफ़ियों में जाओगे और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर कंफ्यूज रहोगे, तो विंग ऐसे ही रहेगा। और बिलीव मी, एक दिन इन सब चीज़ों का जो एंड होगा ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, तुम्हारे लिए भी, विंग के लिए भी। सो अपने हालातों को क्लियर करो, अपने सिचुएशंस को एक्सप्लेन करो, एक दूसरे को अपने बारे में बताओ। तुम बताओ विंग को कि तुमने क्यों ऐसा कदम उठाया, तुमने क्यों वेंचाओ को विंग के राइट्स दिए, जबकि तुम खुद ही विंग को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। तो तुम अपनी सिचुएशन को विंग के सामने एक्सप्लेन करो, फिर वेट करो कि विंग उन सिचुएशंस को समझेगा, और फिर देखो शायद वो मान जाए। ओमेगास को अल्फा से बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अटेंशन और थोड़ी सी केयर। तुम वो सब विंग की करो। विंग को यह एहसास दिलाओ कि तुम उसकी लाइफ में स्पेशल पर्सन हो और वो तुम्हारी लाइफ में स्पेशल है। बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर विंग ये जिंदा लाश बनना छोड़ देगा। उसका दिल बिखर चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो टूट चुका है। उसे जोड़ने की कोशिश करो, उसे और मत तोड़ो। जो टुकड़े बिखर चुके हैं ना, उन्हें एक जगह पर लाओ, पहले उन्हें समेटो। सीधा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो, पहले उन सब टुकड़ों को ढूंढो, उन्हें एक साथ करो और फिर एक एक करके उन्हें जोड़ो। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। विंग की लाइफ की हैप्पीनेस बनो या उसके लाइफ के हैप्पीनेस को वापस लाओ। तुम जो कर सकते हो वो करो। एक तो उसके लिए हैप्पीनेस ढूंढ के लाओ, या तो उसे उसकी पुरानी हैप्पीनेस वापस कर दो। जैसा तुम्हें सही समझ लगे वैसा करो, ठीक है। और रही बात टिप्स की, या प्यार के मामले में ना टिप्स नहीं चलती। अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ आज, तो उन सब को फॉलो करके तुम विंग को कभी भी जिंदा लाश से इंसान नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हें विंग को इंसान बनाना है तो एक छोटे बच्चे की तरह स्टार्ट करो। जैसे हम उसे बोलना सिखाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर एक एक स्टेप बढ़ते हैं, वैसे ही तुम विंग के साथ करो। अभी वो टूट चुका है, बिखर चुका है, तो अब उसे समेटो। पहले उसे पूरी तरह से एक साथ करो। विंग के उन टुकड़ों को ढूंढो जो खो चुके हैं। उसकी उस सैडनेस के पीछे के रीजंस को ढूंढो। जैसे तुम्हें आज तक यही पता नहीं था कि विंग गुस्सा क्यों है, तो उस गुस्से की वजह को ढूंढो, बाद में उस पर सॉल्यूशन ढूंढो। एंड बिलीव मी, तुम दोनों का रिश्ता अच्छा चलने लगेगा। विंग को खुद के साथ कंफर्टेबल करो, उसे मजबूर मत करो। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उसकी केयर करते हो, उसके लिए फील करते हो। तुम उस पर कमांड मत करो, ना उसे ऑर्डर करो। उसे प्यार से, उसकी भी इज्जत है, वो एक ओमेगा है या तुम्हारा स्लेव है, ऐसे बिहेव मत करो उसके साथ। तुम उसे जो गिफ्ट देते हो वो ऐसे मत दो कि वो तुम उस पर एहसान कर रहे हो। ऐसे दो कि तुम उससे प्यार कर रहे हो। प्यार और एहसान में फ़र्क होता है, जैसे मर्जी और मजबूरी में फ़र्क होता है। अगर तुम आज विंग के साथ कुछ भी करोगे ना, तो विंग उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, ना कि मर्जी। और विंग आज तुम्हारी मर्जी का मोहताज है। पहले उसे ये एहसास दिलाओ कि उसकी लाइफ तुम्हारे ऑर्डर्स पर नहीं चलती। तुम दोनों की लाइफ में अपनी अपनी जगह है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हो। पहले वो फील करवाओ, फिर टिप्स लो, और फिर जैसा कि लवी डवी कपल रहते हैं,
वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, पर अभी विंग को इम्पोर्टेंट फील करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे ये एहसास दिलाना कि तुम उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी हो या वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो तुम जी नहीं पाओगे, ऐसा कुछ उसे फील करवाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। शायद वो इंसान भी बन जाएगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.